अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हम जो बात कर रहे हैं मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था, क्वेश्चन नंबर 2 से ही रेलेवेंट हमारे बाकी सारे क्वेश्चन भी हो जाए, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा रही हूँ। तो इसमें वो कहता है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बिन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। आपने मेन चीज़ इसमें ये देख लेना कि हमारे पास 40 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें हमने हर एक को 5 के इंटरवल से लेना है। तो हमारी 40 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें हमने 5 के इंटरवल से इन लोगों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनकी क्लास बाउंड्रीज निकालनी है और इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपना ये देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे मिनिमम कौन सी क्लास है। तो एक्स मिनिमम निकाल लेंगे। हमारे पास जो मिनिमम है सबसे पहले वो है सबसे छोटा वाला कौन सा है, यहाँ पे हम अपना मिनिमम देख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे छोटा है यहाँ पे आई थिंक सो वो है 21। फिर हम अपना एक्स मैक्सिमम देख लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से। तो हम अपना मैक्सिमम सबसे बड़ा देखें तो 41 है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी जो हमारे पास ये क्लास है इसमें कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उन्होंने, कि मतलब ये कितने मेंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास कितनी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इज़ इक्वल टू एन इज़ इक्वल टू हमारे पास कितनी टोटल दी हुई है उन्होंने 40। काउंट करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब उसने कितना क्लास इंटरवल कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है क्लास इंटरवल होना चाहिए हमारे पास 5 का। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से सॉल्व होएगा जी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अपनी क्लासेस देख लेनी कि सबसे हमारी क्लास स्टार्ट कहाँ से होती है, 21 से स्टार्ट हो रही है, सबसे जो छोटा उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग अपनी जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे अपना दिमाग में जो डिस्टेंस रखेंगे हम रखेंगे 20 से। मतलब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। हम पहले वो टेबल बना लेते हैं क्लासेस का, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे टेबल में आ जाएंगे सबसे पहले क्लासेस, ठीक है। क्लासेस के बाद हमारे पास आ जाता होता है नेक्स्ट पे टेलीमार्क, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था टेलीमार्क। मैं टीएम से रिप्रेजेंट करती हूँ उसको। टीएम के बाद हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग उसको दे देते हैं कि कहते हैं मिड पॉइंट निकालना। आपकी मर्जी है मिड पॉइंट निकालें या नहीं निकालें, लेकिन मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी मिड पॉइंट निकालना। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से। उसके बाद हमारे पास आ जाती होती है क्लास बाउंड्रीज, जो उसने हमें कहा है निकालने के लिए, ठीक है। ये देखें फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट, हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, हम दोनों की दोनों निकालेंगे। क्लास बाउंड्रीज, ठीक है दोस्तों। बाउंड्रीज थोड़ा सा ना गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमने ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास क्लासेस उसने दी हुई हैं। अब हमने अपनी क्लास देख लेने कि हमारे पास सबसे छोटी क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है, 21 से होती है, और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 41 पे ख़त्म हो रही है। तो अब आप एक चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि हम लोग जब भी उसने क्या 5 का इंटरवल से लेके करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम 21 पे है ना, हम 21 से एक छोटे से लेके चलते हैं, ठीक है ना। 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 से लेके हम लोग चलेंगे 24 तक। मतलब ये देखें ना 20 से लेके 24 तक चलेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5, हम इसे 20 से लेके 24 तक लेकर चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ले लेंगे 20 to 24। हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें 20 to 24 कितनी क्लासेस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना, जो मौजूद है यहाँ पे। अब हम देखते हैं हमारे पास 21 है, एक टाइम है। 20 से लेकर 24 तक जितने भी डिजिट इसमें मौजूद है ना, सारे के सारे काउंट कर लेने और वो लिख लेने। 24 है, सबसे पहले 21 है 1 टाइम। उसके बाद हम देखते हैं नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है, ये 22 है तो 2 टाइम्स। उसके बाद 23, उसके बाद 3 के बाद कोई नहीं है। तो हमारे पास यही पहला क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा 3। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं 20 to 24 1 2 और देखें आपको नज़र आ जाए शायद 4 1 2 3 4 5 20 से 24 के दरम्यान में देखना है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हैं,
ठीक है दोस्तों, आपने बड़ा ध्यान से, यही आपने सबसे पहले ध्यान से बनानी है। अगर आपने ध्यान से कर ले तो आपको आगे मुश्किल नहीं होगी। 6 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 की हमेशा हम लाइन लगा देते, कट कर देते और 6 हमारा ऐसे, और यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब मिड पॉइंट किस तरह से निकालते हैं दोस्तों? मिड पॉइंट निकालने का हमारे पास बहुत ही आसान तरीका होता है कि आपने जो भी आपने अपनी क्लास बाउंड्री ली है ना, मतलब क्लास इंटरवल लिए 20 और 24, इन दोनों को ऐड करें। इस तरह से होता है मिड पॉइंट x 20 + 24 और डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर हैं, 2 नंबर हैं तो 2, तो 42/2 = 22। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 22। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास 22 आ गया। अब क्लास बाउंड्री निकालनी है जी। तो दोस्तों क्लास बाउंड्री किस तरह से निकलती है? क्लास बाउंड्री हमारे पास इस तरह से निकलती है कि हमारे पास जो 20 होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं 0.5 और 24 में हम ऐड कर देते हैं 0.5। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है दोस्तों, ईजीनेस के लिए 20 to 24, 1 2 3 4 5 6 और 22, और ये मेरी क्लास बाउंड्री मेरी कहाँ से? 20 में से माइनस 0.5 करें तो क्या आएगा? 19.5, और वही जो माइनस किए थे प्लस करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24.5। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लास बाउंड्री होती है। सिंपल है, 0.5 इधर से ऐड करना, इधर से सब्ट्रैक्ट करना और इधर ऐड कर देना। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं 24। अब 25 से देख लेते हैं हम लोग 29 तक। ठीक है, 25 से 29 तक देख लेते हैं हमारे पास इधर कितनी मौजूद है। हम अपनी काउंट कर लें तो 25 से लेकर 29 तक 1 के बाद आ जाता है हमारे पास 2 3, आगे 4, आगे 5, आगे 6 7 8 और आ जाता है 9 10। हमारे पास आ जाती है 10 आ जाती है इनके दरमियान में। जो हमारे 25 से लेकर 29 तक डिस्टेंस में हमारे पास 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास आगे 10 और 20। अब देखें, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो 25 + 29 हमारे पास कितना हो जाता होता है वो देखें, और उसको हम लोग 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें, इधर आप लिखिए 25 + 29 और इसको आंसर निकालें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें, हमारे पास आता है 27। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 27, और यहाँ पे वही चीज़ 25 है तो इसमें से 0.5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 24.5 माइनस, और ये कहाँ तक चल रही है? 29.5 तक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में अब हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या करना है। अब हम लोगों ने फिर से 25 29, अब 29 से आगे 30 से लेके 34 तक चलना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 30 से लेके 34 तक हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी मौजूद है नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 के बाद आ जाता है 7 8 और 7 8 9 10 11 12 नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, 12 है। अब हम अपने यहाँ पे बना देते हैं वही टैली मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा है। यहाँ पे 27 है। मिड पॉइंट निकालना है, किस तरह से निकालते होते हैं मिड पॉइंट? आप लोगों को पता है 30 + 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ये आपका आ गया मिड पॉइंट आ गया। और इसमें से क्लास बाउंड्री निकालें, इसमें से माइनस, जैसे 30 है तो कम करते 0.5 तो 29.5 और 34.5 हो जाएगा। 29.5 से लेके 34.5 तक आ गया। इसी तरह नेक्स्ट निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हमने निकालना है 45 से लेके 49 तक। ठीक है, सॉरी 35 से लेके 39 तक निकालना है। तो 35 से लेके 39 निकालेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? 35 से लेके 39 तक देख लेते हैं। 35 से लेके 39 तक 1, और उसके बाद आता है 2, फिर आ जाता है 3 4 5 6 7 8 9 बनता है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। 9 और 32 हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे। 35 + 39 हमारे पास जितना भी बनता है और उसको हम डिवाइड कर देंगे। अपने 35 करें + 39 करें और डिवाइडेड बाई से 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 37। यहाँ पर हम लिख लेंगे 37, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का वही बाउंड्री निकालनी है तो 34.5 से लेके 39.5 तक बन जाएगी इसकी बाउंड्री। अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? 40 से लेके 44 तक। ठीक है, आपने ये नहीं देख रहा कि मेरे पास सबसे छोटी बड़ी वैल्यू तो 41 तक है, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से चलूँ? आपने बस अपना 5 का इंटरवल लेकर चलते जाना है। तो 40 से लेकर 44 तक चलेंगे तो अब हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास 40 से लेकर 44 तक कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 नंबर्स हैं हमारे पास 40 से लेके 44 तक में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने के 1 2 3
यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आप अपनी वही 40 + 44 के निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच जाता है 84 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, हमारे पास आ जाता होता है 42 और वो आप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों जी, तो दोस्तों हमारे पास आ जाता है 42। अब हमने अपना वही क्लास बाउंड्री जब निकालनी है तो क्लास बाउंड्री आपको पता है किस तरह से निकालते हैं। 40 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.5 से लेके 44.5 तक हमारी क्लास बाउंड्री जा रही है। जी, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी सारे 6.1 के क्वेश्चन इसी तरह से हैं। क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, जैसे क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट इसी क्वेश्चन में निकालना है, तो बाकी में नहीं निकालना। और जो हिस्टोग्राम वगैरह क्राफ वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों ने नहीं करने क्योंकि वो पेपर्स में नहीं आते। अगर आप लोगों ने वो समझना है तो मैं आपको वो भी समझा दूँगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंशाल्लाह। तो बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।